हेलो फ्रेंड, एजुकेशन बाय मी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं देवदत्त मौर्य। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं होम टैब के बारे में। यह मेरा तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने मेरा दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे होम टैब के बारे में। हमने पिछले वीडियो में सीखा है इसका इंट्रोडक्शन और फाइल मेनू के बारे में। तो होम टैब के बारे में स्टार्ट करते हैं। होम टैब का मीन्स यहाँ होता है कि ये बेसिक चीजें होते हैं जो हमारे इसमें आप देखेंगे। होम टैब में तो आप अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किए गए, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ये आपके 5 सेक्शन पाए जाते हैं। आप ये जो लाइनिंग देखेंगे इसे आप सेक्शन कह सकते हैं। ये अलग अलग भागों में बांटते हैं, इसको सेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये जो 2 लाइन के बीच में इसको एक सेक्शन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप जो देखेंगे इसको लॉन्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप एरो का जो चिन्ह आप देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग सेक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिखते हैं, हम कुछ टाइप करते हैं। जैसे मैंने टाइप किया, ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट टाइप किया। इसमें आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूं तो आपके पास यहाँ पे इनेबल हो जाते हैं। ये पहले हाइड होते हैं, फिर अनहाइड हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता हूं तो यहाँ क्लिपबोर्ड में आप देखेंगे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन पाए जाते हैं। पेस्ट दिख रहा है आपको, कट दिख रहा है, कॉपी दिख रहा है और फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये इनेबल होते हैं। तो कॉपी क्या करता है, इस पे हम डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल C इसका शॉर्टकट की है। इसको आप क्लिक करके इसको हम कॉपी कर सकते हैं और इसको चाहे हम इस डॉक्यूमेंट पे या फिर किसी अदर डॉक्यूमेंट पे चाहे हम जितनी बार पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं, चाहे जितनी बार इसको पेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। और एक चीज हम देखेंगे, कट के बारे में देखते हैं। तो ये क्या करता है, इस जितना हम सेलेक्ट करते हैं उस सभी को सेलेक्ट करने के बाद यदि हम कट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, इसको यहाँ से हटा देता है। हटाने के बाद अगर आपको कोई दूसरी जगह पेस्ट करना है तो आप पेस्ट पे जाके यहाँ क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल V होता है और कट का होता है कंट्रोल X होता है। आगे हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है इसको समझते हैं। उस फॉर्मेट पेंटर समझाने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा जिससे हम अच्छे से आपको समझा पाए। आप यदि हम इस फॉर्मेटिंग में कुछ बदलाव करते हैं, जैसे मैं यहाँ से फॉन्ट कोई ले लेता हूँ, कोई अदर फॉन्ट ले लेता हूँ जो यहाँ पे विभिन्न फॉन्ट है। इस फॉन्ट को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका मैं साइज यहाँ से बदल देता हूँ और इसका कलर यहाँ से ले सकता हूँ। अब आप देखेंगे ये जो पैराग्राफ लिखा गया है और ये जो पैराग्राफ में दोनों में डिफरेंट है। ये तो मुझे जैसा ये पैराग्राफ लिखा गया है इसकी जैसी फॉर्मेटिंग है, न कि टेक्स्ट है। जैसे इसकी फॉर्मेटिंग है उसके जैसा मुझे इसको भी करना है फॉर्मेटिंग। तो मैं क्या करूंगा, इस पे नॉर्मली क्लिक रखूंगा और फॉर्मेट पेंटर पे एक बार जाके क्लिक करूंगा। इसका शॉर्टकट की भी याद रखिएगा, Ctrl+Shift+C है, इससे कॉपी होता है और Ctrl+Shift+V से उस फॉर्मेट को हम प्रिंट कर सकते हैं। इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपका ये कर्सर माउस का ये चेंज हो गया होगा ब्रश के जैसा। और जितना आपको चेंज करना उसको सीधा वैसे ड्रैग कर लीजिएगा तो देखिए उसी के जैसा ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं इसको। यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे फॉन्ट मिलता है, इसका शॉर्टकट की भी याद रखिएगा, Ctrl+Shift+F है। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम विभिन्न प्रकार के फॉन्ट को यहाँ बदलाव कर सकते हैं। आपके पास आपके सिस्टम में जितने फॉन्ट होते हैं वो सब यहाँ पे आपको शो करेंगे। आप इसको सेलेक्ट करके कोई भी फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं जो आपको यहाँ से फॉन्ट अच्छे लगते हैं। उसके बाद फॉन्ट की यहाँ की साइज होती है, जिससे हम फॉन्ट की साइज ये मिनिमम होती है 8 और अधिकतम होती है ये आपका 72 होती है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो मिलता है आपको साइज में यहाँ पे इतना ही मिलता है। अगर इससे ज्यादा करना है तो आपको यहाँ पे मिलेगा इंक्रीज फॉन्ट साइज, जिसे हम Ctrl+> आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका बड़ा होगा। इससे आप इंक्रीज कर सकते हैं और इससे आपका डिक्रीज कर सकते हैं। इससे फॉन्ट की साइज को डिक्रीज कर सकते हैं।
कंट्रोल प्लस लेस देन आप करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे ग्रेटर देन, इससे लेस देन करेंगे तो ये छोटा होगा, और लेस देन करेंगे तो आप ग्रेटर देन करेंगे आपका बड़ा होगा। आगे हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे मिलता है एक ऑप्शन और चेंज केस ऑप्शन मिलता है। चेंज केस क्या होता है, हमारे पास इसमें अलग अलग केस होते हैं, जैसे सेंटेंस केस होते हैं जो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, उसके बाद लोअर केस होता है, ये आप देखेंगे सब अल्फाबेट आपका क्या हो गया, लोअर केस में हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे अपर केस, हर सभी वर्ड क्या हो गए आप कैपिटल लेटर में हो गए, अपर केस में हो गए। उसके बाद आगे देखेंगे कैपिटल ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे टूगल केस देखेंगे तो हर एक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा सेंटेंस केस मिलता है, जिसमें आप क्लिक करके इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, इसके आगे आपको मिलता है बोल्ड, यहाँ पे इसका शॉर्टकट की तो कंट्रोल बी, इसको हम सेलेक्ट करने के बाद इस फॉन्ट की को हम बोल्ड कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर किसी एक सेंटेंस या फिर एक वर्ड या फिर एक पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एक टेक्स्ट को आप यहाँ क्लिक करके ये बोल्ड होगा, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल बी होता है। उसके बाद इसमें इटैलिक भी होता है, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है, जैसे हमको इसको इटैलिक में लिखना है यहाँ क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका इटैलिक हो जाएगा। इसके बाद इसमें अंडरलाइन भी होता है, आप जिस पे अंडरलाइन, जैसे इसे पर्टिकुलर किसी एक पे अंडरलाइन करना है, जैसे मुझे वेन पे अंडरलाइन करना है, मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये अंडरलाइन होगा। इसमें अंडरलाइन करने के अलग अलग तरीके भी हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें डबल अंडरलाइन, ये अलग अलग अंडरलाइन है, बोल्ट है, डॉट वाला है, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स का अंडरलाइन, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन करने के बाद इसका कलर भी आप बदल सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इसका अंडरलाइन का कलर है, आप जो भी कलर यहाँ देना चाहते हैं अंडरलाइन का वो कलर भी यहाँ से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है इसे बोलते हैं स्टिक थ्रू बोला जाता है। जैसे आप कोई भी एक कभी कभी आप देखने को मिलता है कि किसी वर्ड के बीच में से क्रॉस का निशान बना रहता है, लाइन खींची जाती है, तो इस लाइन को आप यहाँ से खींच सकते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जो जो भी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कमांड, उसको हटाने के लिए फिर वही प्रोसेस करना है। जैसे मैंने इस पे अप्लाई किया है तो मैंने इस पे क्या किया, सेलेक्ट किया था, तो आप इसको हटाने के लिए फिर आप उसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ से हट भी जाए। जैसे इस समय ये इटैलिक में है, इटैलिक यहाँ सेलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। अगर ये आप अंडरलाइन है, इसको आप हटाना चाहते हैं, यहाँ से आप हटा सकते हैं। ठीक, फिर आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, इसे बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी केमिस्ट्री के जो फार्मूला होते हैं, जैसे H2O लिखते हैं, जल का लिखते हैं, तो आप सूत्र जो लिखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया H2O, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मेरा 2 जो है यहाँ बीच में, तो ये 2 नीचे होता है, तो इसी के लिए आप इसका प्रयोग किया जाता है सबस्क्रिप्ट का। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से इसे बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। ये क्या करता है, नीचे करने, जैसे यहाँ पे H2O2 अगर लिखना है तो यहाँ पर हम इस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये क्या करता है, जो नॉर्मल साइज होती है उससे लो में ये क्या करता है, लिखता है। इसको फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पहले जैसा फिर हो जाएगा। आप आगे यहाँ पे कुछ भी आप लिखना है ये लिख सकते हैं। फिर आपको नीचे करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे लिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, आपको जैसे आप लिखते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये किसी के पावर लिखने का कार्य करता है। जैसे हम लिखते हैं x के पावर 2, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पावर नहीं लिख रहा है। एक्चुअली क्या है, क्योंकि अभी हमने इस पे क्लिक नहीं किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। आप देखेंगे इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इससे सुपर स्क्रिप्ट हो जाए, इसे सुपर स्क्रिप्ट पे आप यहाँ पे करेंगे, ये पावर में हो जाएगा। और इसके आगे अगर आप कुछ भी और लिखना चाहिए, जैसे मैंने लिखा प्लस, ठीक, तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं क्वेश्चन में a प्लस b होल स्क्वायर अगर लिखना है आपको, तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं एजुकेशन बाय, इसमें हम देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको आगे नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी मिलेगा। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग आपके फॉन्ट मिलेंगे, उसके स्टाइल मिलेंगे। यहाँ पे आप जैसा आप लेना चाहेंगे, इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि आपको शो करेगी चीजें।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो इस तरीके से मिलते हैं, अलग अलग फॉन्ट है और उसके अलग अलग स्टाइल में। इसको हम और नीचे भी कर दे रहे हैं, आपको शो करें, यहाँ देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आपको जो अच्छा लग रहा है ये ले लीजिए, नॉर्मल है इस तरीके से, ये अलग अलग है। तो आप यहाँ लेने के बाद, जैसे मैं कोई नॉर्मल ले लेता हूँ, लेने के बाद यहाँ नेक्स्ट आएंगे तो ये आउटलाइन होता है। ये देखिए जो भी आप फॉन्ट लिए हैं उसके आउटलाइन संबंधित होगा। इसको मैं आउटलाइन को दिखा दे दूंगा। देखिए ये जैसे मैंने ये लिया, इस मैंने ये लिया, तो इसकी जो आउटलाइन है, इसको आउटलाइन आप दे सकते हैं इस फॉन्ट की। ये आउटलाइन का ये कलर है, आप कोई भी कलर यहाँ दे सकते हैं, जो कलर आप देना चाहते हैं। कलर के सिवा यहाँ पे आउटलाइन को कलर यहाँ मिक्स कर सकते हैं, मोर कलर आप ले। यहाँ पे आप कितना मोटा पतला करना चाहते हैं आउटलाइन को ये देख सकते हैं। और आउटलाइन को आप डैश में करना चाहते हैं, सिंपल जैसा आप रखना चाहते हैं सब इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिलता है हमारा शैडो। आप जो भी आप फॉन्ट यहाँ लिखे हुए हैं इसको शैडोज दे सकते हैं, अलग टाइप्स के शैडो दिए गए, जैसे ये देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप शैडो है, तो यहाँ पे शैडो दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन कर दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन जैसा ये दिखेगा, नीचे आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्लो का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन ग्लो आप करा सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, ये आपका देख रहे हैं ग्लो कर रहा है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका है जो टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है। यहां हम देखते हैं कुछ सेंटेंस हम लिख देते हैं इस तरीके से, छोटा कर दे रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट हाइलाइटर का काम होता है कि इसको आप जब सेलेक्ट करके किसी को आप हाईलाइट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर आप सेंटेंस को या टेक्स्ट को या फिर आप कैरेक्टर को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ फुटर को मैं सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे जाके हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए हमारा हाईलाइट हो गया। यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट को भी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो लिखा है, इसको भी, और यहाँ पे अलग अलग कलर मिलते हैं, हम जिस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं ये कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ये फॉन्ट से संबंधित है, ये फॉन्ट का कलर होता है, टेक्स्ट का कलर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग टाइप्स के कलर आपको मिलते हैं, आपको जो कलर यहाँ से पसंद है वो कलर आप कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पसंद है, मैं रेड कर देता हूँ। साइज यहाँ से आप जानते ही। उसके बाद इसमें आपने जो चेंजेस किया है, जैसे मैंने इसमें और भी चेंजेस कर दे रहे हैं इस तरीके से, मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ, मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। अगर आप ये देख रहे हैं आपने इस तरीके से चेंजेस किए हैं, आपको पहले जैसा चाहिए तो आप क्या करेंगे, जैसे आप पहले जैसा आपने टाइप किया तो वैसा आपको दिखना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लियर आर फॉर्मेटिंग, ये जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की है उसको क्लियर कर देता है। ये पहले जैसा आपका जैसे आप नॉर्मल टाइप करते हैं उस टाइप में कर देगा। जैसे मैं क्लिक किया तो देखिए ये मेरा नॉर्मल जैसे होगा जैसे मेरा टाइप हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन में भी अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, अलग अलग कमांड होते हैं, इसमें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, नीचे से आप बताते हैं आपको अलाइन जो लेफ्ट होता है, जिसे एल के नाम से कंट्रोल एल कहा जाता है, इसे कंट्रोल ई से सेंटर कहा जाता है। इसे आपका राइट अलाइन जिसे कंट्रोल आर से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जस्टिफाई जो दोनों साइड से बराबर होता है, कंट्रोल जे से ही होता है। आगे देखिएगा, इसको हम जैसे सेलेक्ट करते हैं आप देखेंगे अलाइन जो होता है उसे ये कहा जाता है, जो आप टाइप करते हैं कुछ भी देखेंगे ये साइड लेफ्ट साइड हमारा है बराबर है। तो यदि मेरा ये बराबर है तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। इसको मैं सेंटर कर सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेंटर कर दूंगा, तो देखिए ये सेंटर में हो गया हमारा पूरा। अब जो भी मैं कुछ लिखूंगा, अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये सेंटर से लिख रहा है। फिर मैं आगे कुछ लिखूंगा तो आप देखेंगे ये आपका इस तरीके से आपका हो रहा है। तो ये सेंटर में हो गया, सेंटर कहा जाता है। इसी तरीके से आपका राइट अलाइन होता है, आप राइट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस साइड आपका एकदम बराबर है, ये आगे पीछे रहेगा। अब जब भी आप कुछ लिखेंगे तो ये राइट साइड पे लिखिएगा। जैसे मैं लिखता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये देखिए आप राइट साइड से लिख रहा, तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद आगे आप देखेंगे
तो यहाँ पे आपको जस्टिफाई मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये दोनों साइड बराबर हो गया, इधर भी बराबर। जो आप लोग का बुक और कुछ भी टाइप होता है वो जस्टिफाई में ही टाइप किया जाता है, तो जस्टिफाई ये होता है। आगे आपको मिलता है यहाँ पे ऑप्शन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये क्या होता है हम बता दें, जो ये लाइन लिखा गया है, ये जो है लाइन मैंने टाइप किया है, इसके बीच की दूरी को कम या ज्यादा करने के लिए हम पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। जैसे यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पॉइंट में दिया गया, जितने आप पॉइंट इस पे ले जाएंगे उतने इसकी लाइन के बीच की दूरी को कम ज्यादा करता है। तो यहाँ पे देखिए आप अलग अलग टाइप्स में, जैसे मैंने यहाँ 2.0 कर दिया तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं स्पेस बीच में, इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पहले का है और ये पैराग्राफ के बाद का है, तो आप इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, यहाँ से स्पेस दे सकते हैं और यहाँ से स्पेस को कम कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन मिलते हैं। इसको ऑलरेडी फिर 1 पॉइंट ये रहता है, 1.15 में रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ आपको मिलता है सेटिंग का। तो सेटिंग क्या होता है, जैसे आप कभी भी हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने लिखा। अब इंट्रोडक्शन लिखा मैंने, आप देखेंगे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ साइज, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, यहाँ से ये सेंटर में हो गया जो अभी मैंने आपको बताया। और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, मैंने इस पे कलर फिल कर दिया इस तरीके। तो देखेंगे ये हो गया। सेटिंग का क्या काम है, ये चारों एक कलर आपका एक पूरा पीछे एक बैकग्राउंड टाइप में बना देता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, अब जो भी सेटिंग आप लेना चाहेंगे इस तरीके से आप सेटिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन लें, जैसे मैंने ये येलो कलर का सेटिंग दे दिया, तो देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट कितना अच्छा दिख रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। आगे यहाँ पे आप देखेंगे बॉर्डर मिलता है आपको, अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं, किसी भी एक पैराग्राफ में ये वर्क करता है। अगर आपने इंटर नहीं किया है तो वो पूरा पैराग्राफ वर्क करेगा, अगर आपने हर बार इंटर किया हर एक लाइन में तो वो एक एक लाइन का वर्क करेगा। जैसे मैं इस पे लेता हूँ कि यहाँ पे ये एक मेरा पूरा पैराग्राफ है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं ऑल बॉर्डर जब दूंगा तो ये पूरे पैराग्राफ को एक बॉर्डर रूप में कन्वर्ट कर देगा। आप इस पे पूरा सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, अगर 2-3 पैराग्राफ को तो इस पे क्लिक करेंगे, अलग अलग टाइप में इस तरीके से कर दें। यदि आप इसको हम दूसरे तरीके से आपको बताएं, तो अगर यहाँ पे आप इंटर प्रेस करते हैं बीच में, मैंने जैसे यहाँ इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ देखेंगे इस पे ऑल बॉर्डर देंगे तो ये पूरा एक एक लाइन को इस तरीके से बॉर्डर वाइज कर देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बुलेट के बारे में। आप देखते हैं जब कभी भी हम नोट्स कुछ लिखते हैं तो कोई बुलेट लगाते हैं, तो यहाँ आपको अलग अलग टाइप्स के बुलेट पाए जाते हैं। इसको हम कैसे लगाएंगे, जैसे मैंने कुछ लिख दिया, जैसे मैं लिखा ये मैंने टाइप कर दिया, यहाँ मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। बुलेट लगाने के लिए आपको इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा अलग अलग टाइप्स में, ठीक। ये हो गया, ये मैंने 4 लाइन इस तरीके से बना लिया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ये लाइन इसको कट कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखेंगे इस तरीके से मेरा ये 4 लाइन हो गए। अब इसके आगे मुझे बुलेट लगाना, तो मैं क्या करूँगा, एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा इस 4 लाइन को और यहाँ पे जाऊंगा और जो भी आपको बुलेट यहाँ चाहिए उस तरीके से यहाँ इस तरीके से आप लगा देंगे, तो ऑलरेडी ये क्या होगा, आपका बुलेट यहाँ पे आके जाके लग जाएगा। आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार क्या करिए, इसको लिखिए और उसके बाद यहाँ पे जाके आप बुलेट को लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया डिफाइन न्यू बुलेट, आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, आप किसी सिंबल का यूज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ बहुत से सिंबल मिलते हैं, कोई भी एक सिंबल आप ले करके आप उसको भी बुलेट के रूप में यूज करें। जैसे मुझे ये कॉपीराइट का सिंबल है, इसको मैं ओके कर लूंगा तो ये सभी जगह इस तरीके लग जाएगा। तो आपको जो डिफाइन करना है यहाँ इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे आपको मिलता है नंबरिंग लाइब्रेरी के नाम से मिलता है। यहाँ पे नंबरिंग होता है, जैसे कभी आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जब आप लोग कोई क्वेश्चन टाइप करते हैं, कोई पेपर टाइप करते हैं, तो हम आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है या फिर कोई नंबरिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको इसका यूज करेंगे हम नंबरिंग लाइब्रेरी का। जैसे मैं यहाँ लिख दूं व्हाट इज कंप्यूटर many types of printer, what is
मॉनिटर। उसके बाद आपका यहाँ पे हमने इस तरीके से मैं यहाँ पे ले लेता, इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। इस तरीके मैंने कॉपी कर लिया। आप यहाँ पे जाएंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको मिलेगा नंबरिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नंबर वाइज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग टाइप्स की नंबरिंग होती है, रोमन अंक होता है, अल्फाबेट होता है, स्मॉल कैपिटल लेटर, ये सब होता है। तो यहाँ पे आपको जो सही लग रहा है यहाँ पे आप जाके इसको नंबरिंग कर सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे आपको ये बहुत अच्छे से नंबरिंग हो गया। यहाँ मैंने क्लिक करके इसको नंबरिंग कर लिया। आगे आप देखेंगे इस पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपको और भी आगे लिखना है तो आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आगे नंबरिंग और बढ़ जाएगा। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे, ये जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आपका ये इंटरफेयर करेंगे तो ये फिर आएगा। अगर इसको सही करना तो आप इसको यहाँ पे बैक करके इस तरीके से बैक इस पर प्रेस करेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। फिर आगे आपको जो भी क्वेश्चन लिखना है या फिर आगे जो भी टाइप करना है यहाँ से आप टाइप कर पाएंगे। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है करंटली लिस्ट वाइज मिलता है कि किसी एक के हेडिंग के बाद ये भी आप कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ आप जानेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। ये जो आपका इंडेंट है, ये दोनों इंडेंट है, देखेंगे फर्स्ट इंडेंट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट इसे बोला जाता है, यहाँ लेफ्ट और राइट। तो इस इंडेंट को हम डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज। जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो देखिए इंडेंट आगे जाएगा और डिक्रीज करेंगे तो इंडेंट इस तरीके से पीछे जाएगा। ये आपको होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ पे आपका शॉर्ट मीन्स यहाँ होता है किसी कुछ भी हम लिखेंगे उसको शॉर्ट बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, जैसे राम मोहन गीता सुरेश पवन रवि अमित चंदन दीपक। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ये जो नाम है अभी कोई अल्फाबेट वाइज नहीं है, तो इसको हम अल्फाबेट वाइज या फिर आप असेंडिंग डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ लिखा है पैराग्राफ, यहाँ लिखा असेंडिंग, तो इसको असेंडिंग आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए ए पहले आ गया, उसका बी आता है, सी जैसा रहेगा ये हो जाएगा। इसी का उल्टा आपका हो जाएगा डिसेंडिंग। इस पर क्लिक करके आप ओके करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा डिसेंडिंग आइटम, ये आपको शो करेगा। उसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलता है एक शो एंड हाइड का ऑप्शन, इसको भी आपको हम बता दे रहे हैं। इसमें मैं कुछ टाइप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे है इस पे अगर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि जहां जहां आपका एंटर प्रेस हुआ है वहां एक सिंबल ये बन के आ गया है। उसके बाद यहाँ डॉट डॉट जहां आप स्पेस प्रेस किए होंगे वहां एक ये डॉट का सिंबल आपको शो करेगा। इसका ये जो काम होता है ये इतना था। इसको अगर गायब करना फिर इस पर क्लिक करें, ये शो एंड हाइड होता है, इसका काम यही है। आगे हम देखेंगे स्टाइल सेक्शन के बारे में। ये आपका कंप्लीट हो गया पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल सेक्शन के बारे में हम जानेंगे। स्टाइल सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप नॉर्मल फॉन्ट, जैसे आप यहाँ पे ये जो फॉन्ट है आप इसको सेलेक्ट करके कोई नॉर्मल फॉन्ट में दिख रहा है इस तरीके से हेडिंग टाइप में बना सकते हैं। जैसे आप कोई सी फॉन्ट को हेडिंग के रूप में आप बनाना चाहते हैं या कोई हेडिंग यूज करना चाहते हैं, हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो आप इसको लिख के आप हेडिंग, जैसे हमने यहाँ पे आप लिख दिया कि कंप्यूटर आप हेडिंग लिखना है तो आप देखेंगे इसको हेडिंग बनाना है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए हेडिंग के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम आगे बताएंगे इसका कैसे यूज होगा, आगे आपका रेफरेंस में ये मिलेगा। तो इसके बारे में और भी हम यूजेज इसका हेडिंग का बताएंगे। उसका अलग अलग टाइप से देखिए हेडिंग है, टाइटल है, ये ऑलरेडी आपका बना होता है। हेडिंग 4 हेडिंग 3 ऑटोमेटिक बनेगा। उसके बाद यहाँ से बहुत से ऑप्शन पाए जाए, इस तरीके से आप ये इसको आप कर लीजिएगा। ये इसका काम है कि इस फॉन्ट को आप स्टाइल देना, जो भी आप स्टाइलिश फॉन्ट लेना चाहते हो उस टाइप के आपको स्टाइल यहाँ पे प्रोवाइड करेगा।
आगे हमको मिलता है यहाँ पे एडिटिंग सेक्शन। एडिटिंग सेक्शन में आपका 3 ऑप्शन फाइंड मिलता है, रिप्लेस और सेलेक्ट मिलता है। तो फाइंड में हम सबसे पहले क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F। फाइंड आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेविगेशन एक पैनल खुलेगा। तो आप कुछ भी आप जो खोजना चाहते हैं, जैसे मुझे हेल्प सर्च करना, हेल्प मैंने टाइप कर दिया। अब जहां जहां आपको देखेंगे हेल्प मिलेगा दिखेगा, वहां क्या होगा, आपको ये आपको शो करेगा। अब कुछ भी कोई भी आप दूसरा कोई नाम आप देख सकते हैं, जैसे मैंने योर लिख दिया तो मुझे जहां जहां योर आप दिख रहा है वहां पे देखिए आपका इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। अब इसी तरीके से रिप्लेस का होता है, Ctrl+H होता है इसका शॉर्टकट की। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ लिखा फाइंड यू, यहाँ पे आपको वो डालना है जिसको आपको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस की जगह जिसको आपको लेना, जैसे मुझे योर की जगह यू लिखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके योर को यू कर दूंगा और रिप्लेस एक। देखिए अगर आपको एक एक करना है तो आप तो यहाँ सेलेक्ट करिए इसको। अगर यहाँ पे देखेंगे इसको रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, देखिए यू हो गया। अगर एक साथ सभी करना है तो आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो यहाँ एक साथ आपका ये यहाँ पे आ गया कि ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट। यहाँ पे 6 आपका रिप्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए आप जहाँ जहाँ योर था वहाँ क्या हो गया, आपका यू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ मिलता है आपको सेलेक्ट का ऑप्शन, और इसमें सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन जिसको हम Ctrl+A के नाम से जानते हैं। Ctrl+A से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, इसको हम आगे भी बताएंगे। जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका आगे यूजेज है, क्योंकि अभी मैंने कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं बताया। तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है सिलेक्शन पैनल है, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एक पैनल ओपन होता है, इसका भी यूज जब हम ऑब्जेक्ट आपको बताएंगे तो वहां पे आप इसका यूज कराएंगे आपको। ये आपका पूरा हमने आज कंप्लीट कर दिया इस वीडियो में, आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।